कहानी की शुरुआत दो दोस्तों के दिखाया जाता है। एक्चुअली तीन दोस्त होते हैं, तीसरे वाले के बारे में आगे की कहानी में पता चलेगा। यहाँ दो दोस्त सेथ और इवान जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और सेथ अपने दोस्त को स्कूल के लिए पिकअप करने के लिए घर पहुंच जाता है। यहाँ ये पता चलता है कि दोनों बचपन के दोस्त होने के बावजूद सेथ को यह दुख था कि अगले साल वो कॉलेज अपने दोस्त के साथ नहीं जा सकता क्योंकि उसके एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स कम आए और जिस वजह से वो निराश था। और वैसे भी सेथ को बचपन से पढ़ाई में कभी दिलचस्पी था ही नहीं। वो अपना ज्यादातर समय पॉर्न देखकर काटता है और बचपन से उसे उल्टे सीधे ड्राइंग करने का शौक था और वो हमेशा इवान को गंदे गंदे बात कहकर इवान को डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ इवान बहुत ही अच्छा लड़का होता है और हाईएस्ट ग्रेड के साथ वो एक अच्छे कॉलेज में दाखिला हो चुका है जो कि अगले साल वो जाने वाला है। लेकिन इवान को ये पता होता है कि सेथ हमेशा उसे बिगाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। यहाँ सेथ इवान को बता रहा होता है कि स्कूल खत्म होने में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी है और इस 2 हफ्ते के अंदर वो सब कुछ करना चाहता है जो कि पूरे स्कूल लाइफ में उसने एक्सपीरियंस नहीं किया है, जैसे कि अपने फेवरेट लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना और वो सब कुछ करना जो कि हमेशा से वो करना चाहता था। इवान उसे अग्री भी करता है और नहीं भी करता है। जहाँ दोनों दो लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं, बेका और जूल्स। जहाँ इवान बेका को पसंद करता था और सेथ जूल्स को। दोनों को पता चलता है कि अब दोनों लड़की बिल्कुल सिंगल हो चुकी है और उनके पास यही मौका है कि दोनों लड़कियों को अपना अपना गर्लफ्रेंड बनाए। अब स्कूल पहुंचने के बाद स्कूल में कुकिंग क्लास के दौरान ये पता चलता है कि सेथ का कोई पार्टनर नहीं है क्योंकि सेथ का बेस्ट फ्रेंड इवांस एक एशियन लड़के को अपना पार्टनर बना चुका है अपने कुकिंग क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। तभी सेथ देखता है कि जूल्स अकेली है और उसके पास जाकर वो उसका पार्टनर बन जाता है। दोनों अच्छे क्लासमेट्स होते हैं और फिर दोनों क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसी दौरान जूल्स सेथ को बता रहा होता है कि उसके पेरेंट्स आज रात बाहर है, क्यों ना आज पार्टी करे। तभी इसके जवाब में सेथ कहता है कि उसे पार्टीज बहुत पसंद है, लेकिन जूल्स का कहना होता है कि पूरे स्कूल लाइफ में उसने किसी पार्टी में उसे नहीं देखा। यहाँ पे सेथ जूल्स को डिंगे हाँकते हुए कहता है कि बेसिकली वो हमेशा बिजी रहता है और इसलिए वो किसी पार्टी में नहीं जाता। एक्चुअली वो बिजी नहीं रहता है बल्कि अपने तीनों दोस्तों के साथ उल्टे सीधे गेम खेलता है, पॉर्न देखता है और तीनों अपने में कुछ गेम्स वगैरह खेलकर अपने दिन काटता है क्योंकि तीनों दोस्त बहुत ही अनुकूल सा होता है और इसलिए कोई उन्हें किसी भी पार्टी में नहीं बुलाता है। लेकिन तभी भी जूल्स रिक्वेस्ट करता है कि अगर हो सके तो वो आज पार्टी में आ सकता है। तभी सेथ और इवांस का तीसरा बेस्ट फ्रेंड फोगो वहां पहुंच जाता है और कहता है कि वो भी एक्साइटेड है क्योंकि उसने लड़की निकोला के साथ बात किया है और कह रहा होता है कि वो उसे पसंद है और वो उसे अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। इसी के साथ ही फोगो एक्साइटेड होता है क्योंकि उसके पास एक फेक आईडी आ चुका है जो उसने गलत तरीके से बनाया है, जिसमें उसका उम्र 25 साल है और इसी का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग स्टोर्स में जाकर वो अल्कोहल खरीद सकता है क्योंकि अमेरिका में 18 साल से नीचे किसी भी टीनेजर्स को अल्कोहल खरीदने का परमिशन नहीं होता। जिससे बाकी के दोनों भी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है और कह रहे होते हैं कि आज जूल्स ने पार्टी में बुलाया है, शायद तीनों आ सके। सो क्लास खत्म होने के बाद जूल्स अपने दोस्तों के साथ बाहर आ रहा होता है, तभी वो देखते हैं सेथ को और सेथ को बुला लेता है। यहाँ जूल्स सेथ से रिक्वेस्ट करता है कि आज जब वो पार्टी में आए क्या वो किसी तरह का अल्कोहल का बंदोबस्त कर सकता है क्योंकि पार्टी में अगर अल्कोहल नहीं होगा तो फिर इसका मजा नहीं होता। अब यहाँ पे सेथ को मौका मिल जाता है जूल्स के सामने हीरो बनने का। वो कह देता है कि उसके पास एक फेक आईडी है जिसका वो इस्तेमाल करके वो बहुत सारे अल्कोहल का बंदोबस्त कर सकता है। ये सुनते ही जूल्स और उसका दोस्त एक्साइटेड हो जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि बहुत सारे अल्कोहल ले आने के लिए। इसके साथ जूल्स उसे पैसे भी देता है जिसे वह खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि वो उसे डायरेक्ट पार्टी में मिलेगा। अब इस न्यूज से सेथ बिल्कुल एक्साइटेड हो जाता है और दौड़ते हुए इवांस के पास पहुंच जाता है और कहता है कि आज वो बिलीव नहीं करेगा उसके साथ क्या हुआ है। यहाँ सेथ बताता है कि जूल्स उसे चुना है पूरे पार्टी के लिए अल्कोहल का बंदोबस्त करने के लिए और वो कहता है कि वो फोगो का फेक आईडी कार्ड यूज करेगा पूरे पार्टी के लिए अल्कोहल आने के लिए और साथ ही साथ आज ही मौका है कि वो जूल्स को फाइनली वो अपना गर्लफ्रेंड बना लेगा। लेकिन इवान स्मार्ट होता है और सेथ को समझाता है कि वो गलत समझ रहा है क्योंकि जूल्स उसका इस्तेमाल करना चाहता है पूरे पार्टी के लिए अल्कोहल आने के लिए। वो उसे डेट नहीं करना चाहता क्योंकि जूल्स जैसे खूबसूरत लड़की मोटे सेथ जैसे लड़के को क्यों डेट करेगी, उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है और कहता है कि वो गलत फहमी में है। लेकिन सेथ जूल्स से इतना ऑब्सेस था और वो इवांस की किसी बातों को मान नहीं रहा होता है। कहता है कि वो गलत समझ रहा है जो कि इस हाई स्कूल का खत्म होने से पहले आखिरी पार्टी है और वो सब कुछ करना चाहता है जो कि हमेशा वो सोच कर रखा था। लेकिन इसे सुनने के बाद इवांस बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इस पार्टी में आने के लिए। लेकिन तभी सेथ इवांस को बताता है कि बेका भी इस पार्टी में आने वाली है, जिससे इवांस सोच में पड़ जाता है। यहाँ सेथ इवांस को कन्विंस करता है इस पार्टी में आने के लिए कि यही मौका है कि वो बेका को अपने दिल की बात बता सकता है और फाइनली वो जो चाहता है वो भी हो सकता है। अब इवांस इस न्यूज को कंफर्म करने के लिए सीधा बेका के पास चला जाता है और उसे कंफर्म करती है कि सचमुच आज वो पार्टी में आने वाली है। बेका कहता है हाँ और बेका को थोड़ा सा अजीब फील आ रहा होता है, लेकिन इवांस कहता है कि वो आज पार्टी में आने वाला है और इसी के साथ वो बेका से पूछता है कि अभी वो अपने दोस्तों के साथ लिकर स्टोर में जा रहा है कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक्स लाने के लिए, उसे क्या पसंद है। ये सुनने के बाद बेका एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि उसे वोडका पसंद है, अगर वो सच में यह ला पाया तो वो पार्टी में जाकर वो उसे पे कर देगी। लेकिन इवांस इसके जवाब में कहता है कि उसे पे करने की जरूरत नहीं है, ये उसके लिए गिफ्ट होगा, जिससे बेका एक्साइटेड होती है और कहती है कि वो उसे डायरेक्ट पार्टी में मिलने वाली है। बेका अपने दोस्तों के साथ इवांस को बाय कहते हुए वो वहां से चली जाती है। यह इवांस विश्वास नहीं कर पा रहा होता है कि वो फाइनली बेका के साथ आज पार्टी में मिलने वाला है। स्कूल के बाद सेथ और इवांस फोगो का वेट कर रहे होते हैं जो उसने बताया था कि वो फेक आईडी कार्ड एज ए ड्राइवर लाइसेंस लाने वाला है। तभी फोगो आप पहुंच जाता है और अपना कार्ड दिखाता है।
जिसे देखने के बाद इवांस शॉक हो जाता है। उसमें फोगो का नाम था मैकलोबिन्स, जिसका कोई सरनेम नहीं था। अब इससे इवांस गुस्सा होकर वो फोगो से सवाल पूछने लगता है, ये किस तरह का नेम है मैकलोबिन, क्या वो आयरिश पॉप सिंगर बनना चाहता है? जिसके जवाब में फोगो कहता है कि उसे ये बहुत कूल नाम लगा। ये देखते हुए सेथ गुस्सा हो जाता है और फोगो पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर ये कार्ड लेकर वो किसी लिक्वर स्टोर में जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा और साथ ही साथ उसे जेल भी हो सकता है। लेकिन फोगो दोनों को कन्विंस करता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। इसके बाद दोनों फोगो से कहते हैं कि वो कपड़े बदलकर पास के एक लिक्वर स्टोर में खड़ा रहे, बाकी सेथ और इवांस वहां पहुंचने वाला है। तीनों अपने कॉलोनी के एक लिक्वर स्टोर में पहुंच जाता है और यहाँ फोगो स्टोर के अंदर जाने से डर रहा होता है कि अगर वो पकड़ा जाए तो क्या होगा। लेकिन सेथ इसके जवाब में कहता है कि उसके इज्जत का सवाल है, उसे अंदर जाना ही होगा और उसे धक्का दे रहा होता है। लेकिन इवांस फोगो को मोटिवेट करते हुए कहता है कि वो अंदर जाकर सब कुछ सही कर लेगा। इसके बाद फोगो स्टोर के अंदर जाता है, बहुत सारा लिकर लेते हुए वहां का स्टोर गर्ल के पास पहुंच जाता है पेमेंट करने के लिए और ऐसा एक्ट कर रहा होता है जैसे कि वो बड़ा कूल सा बंदा है। ये देखते हुए स्टोर के लड़की उससे आईडी मांग लेता है और फिर वो आईडी दिखाता है, जिससे वो स्टोर गर्ल कन्विंस हो जाती है। सब कुछ सही से होने वाला होता है, लेकिन तभी एक रोबर वहां पहुंच जाता है जो फोगो को एक घुसंड मारता है, जिससे फोगो नीचे गिर जाता है और उस लड़की को डरा धमका कर सारा कैश लूटते हुए वहां से भाग जाता है। वो लड़की डर जाती है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। अब काफी समय निकल चुका होता है और अभी भी फोगो वापस नहीं आ रहा होता है, जिससे सेथ और इवांस को टेंशन हो रहा होता है। लेकिन अचानक वो देखते हैं कि स्टोर के पास पुलिस की गाड़ी खड़ी है, जिससे वो डर जाते हैं और दौड़ते हुए स्टोर के पास पहुंच जाते हैं और स्टोर के ग्लास से वो देखते हैं कि दो पुलिस वाला वहां पहुंच चुके हैं और फोगो से सवाल जवाब कर रहे हैं। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि फोगो पकड़ा जा चुका है। अब वो दोनों पुलिस उसे अरेस्ट करके उसे जेल भेजने वाली है। दोनों वहां से भाग आते हैं और यहाँ से टेंशन में आ जाता है। अब उनके पास पैसे भी नहीं है ड्रिंक्स खरीदने के लिए जो उन्हें जूल्स के पास ले जाना होगा, इसलिए वो इवान से कहता है कि फोगो को छोड़ देने के लिए अब उन्हें दूसरा प्लान सोचना होगा। लेकिन इवान इसके जवाब में कहता है कि वो इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है, वो उनका बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे कैसे उसे छोड़ के चले जाए। लेकिन सेथ जूल्स को इंप्रेस करने के लिए इतना पागल था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो दोनों पुलिस वाला फोगो से पूछताछ कर रहा होता है और कहता है कि वो रोबर कैसा था देखने में, और इसके साथ उससे आईडी मांग लेता है और उसके आईडी पे उसका नाम देखकर उन्हें बहुत कूल सा लगता है और कहता है कि सब कुछ सही है, बस उसे पुलिस स्टेशन चलना होगा ताकि वो उस रोबर को आइडेंटिफाई कर सके। दूसरी तरफ इवांस और सेथ के बीच झगड़ा हो रहा होता है और उसी बीच एक गाड़ी वाला अपना गाड़ी को पार करते दौरान वो सेथ को पीछे से धक्का देता है। इवांस सेथ को उठाता है और वो गाड़ी वाला सेथ से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए, इसके बदले वो कुछ भी करेगा। सेथ को मौका देता है और वो उससे पैसे मांग लेता है, लेकिन उस कार वाले के पास उतना पैसा नहीं होता है और सेथ कहता है कि उसे बहुत सारा अल्कोहलिक ड्रिंक्स चाहिए। इसके जवाब में वो कार वाला कहता है कि वो अपने दोस्त के पार्टी में जा रहा है जहाँ वो चलकर बहुत सारे ड्रिंक्स को उठा सकता है, बिल्कुल फ्री है। अब उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता हुए वो उस गाड़ी वाले के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ फोगो स्टोर से सारा ड्रिंक्स को खरीद लेता है और इसके बाद वो दोनों पुलिस वाले के साथ गाड़ी में बैठ जाता है पुलिस स्टेशन चलने के लिए। वो कार वाला सेथ और इवांस को एक एडल्ट वाले पार्टी में लेके आता है जहाँ टीनेजर्स अलाउड नहीं होता है। लेकिन इसके बाद वो कार वाला पार्टी में जाकर वो एक दूसरे दोस्त को फोन कर रहा होता है और दोनों से कहता है जो कुछ भी चाहे वो उठा सकता है। यहाँ इतने सारे ड्रिंक्स देखते हुए सेथ मन ही मन खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी उस कार वाला का दोस्त वहां पहुंच जाता है और उस कार वाले से कहता है कि वो किसे फोन कर रहा है, वो यहाँ पे इन्वाइटेड नहीं है, वो यहाँ क्या कर रहा है। अब ये सब देखते हुए अजीब सा लगता है और वो कार वाला का दोस्त उसे पकड़ते हुए घर से बाहर लेके जाता है और उसे पीट रहा होता है, जिसे सेथ और इवांस देखकर समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और वो कहाँ आ गया है। जब उस पार्टी में आए सभी दोस्त दोनों की फाइटिंग को देख रहा होता है तभी सेथ और इवांस घर के अंदर चला जाता है। यहाँ सेथ इवांस से कहता है कि अभी मौका है, अगर ड्रिंक्स उठाना चाहता है तो उठा सकता है। लेकिन इसके जवाब में इवांस कहता है कि उसने देखा नहीं कि उस कार वाले दोस्त ने किस तरह से उसे कूट रहा था, अब वो भी मार खाना चाहता है क्या। सेथ कहता है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन इवांस कहता है कि वो मार नहीं खाना चाहता है और इसलिए वो बिना ड्रिंक्स लेकर जाने के लिए तैयार है। वो बेका को बिल्कुल सच बता देगी और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेथ कहता है कि वो यहाँ पे जब आया है वो कुछ लेकर ही जाएगा। लेकिन इवांस ये देखते हुए वहां से चला जाता है, जिससे सेथ को दुख होता है। जब इवांस पार्टी से बाहर आ जाता है तभी बेका उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नेटवर्क क्लियर नहीं होने की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। इसलिए इवांस वापस उस पार्टी के अंदर आ जाता है और एक कमरे में जाकर वो लैंडलाइन से बेका को कॉल लगाता है। यहाँ बेका उसे कह रही होती है कि वो उसका वेट कर रही है और उसके ड्रिंक्स का भी। इवांस ना चाहते हुए कहता है कि वो जल्दी पहुंचने वाला है, लेकिन इतने में उस कमरे के अंदर बहुत सारे ऐसे एडल्ट लड़के वहां पहुंच जाते हैं और इवांस को पकड़कर उसे गाने गवाने लगता है। दूसरी तरफ सेथ बेसमेंट में पहुंच जाता है और वो वहां देखता है बड़ा सा एक फ्रिज था। फ्रिज को खोलने के बाद वो विश्वास नहीं कर पा रहा होता है, वो फ्रिज पूरे बियर से भरा हुआ था। अब वो सोचने पड़ जाता है कि इतना सारा बियर को अपने हाथ में कैसे लेगा। तभी उसका ध्यान जाता है पास में रखे डिटर्जेंट वाला बोतल में। वो डिटर्जेंट के 2 बोतल को खाली करते हुए उसे अच्छी तरह से धोकर उसके अंदर बहुत सारे बियर भर लेता है और दोनों बोतल हाथ में लेते हुए वहां से खुशी खुशी निकल रहा होता है।
लेकिन तभी भी कमरे के अंदर मारपीट चल रहा होता है और सेथ किसी तरह से वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में एक लड़की आ जाती है जो कि नशे की हालत में थी और वो सेथ को रोक रही होती है। सेथ देखता है कि वहाँ पे कुछ लड़के फाइटिंग कर रहा और इवांस उनके नीचे था। वो इवांस को कहता है जल्दी यहाँ से निकलने के लिए। फिर किसी तरह से दोनों उस पार्टी से जान बचाकर भाग जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर दोनों पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो फोगो को अपने साथ ले जा रहा होता है, लेकिन असल में दोनों पुलिस वाला अपने ड्यूटीज को परफॉर्म ना करते हुए वो गन निकालकर स्टॉप साइन के सामने शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो फोगो से भी कहता है सब कुछ करने के लिए, बल्कि तीनों मजे कर रहा होता है और सायरन बजाकर तेज गति से गाड़ी को चला रहा होता है। इससे समझ आता है कि फोगो दोनों पुलिस वाला का दोस्त बन चुका है और ये सब करते हुए फोगो को मजा आ रहा होता है क्योंकि उनके नजर में वो एक 25 साल का लड़का था। लेकिन तभी उन्हें रेडियो के थ्रू मैसेज आता है कि एक पार्टी में मारपीट चल रहा है और ये वही पार्टी होता है जहाँ पे सेथ और इवांस है। अब ये पता चलते हैं दोनों पुलिस वाला अपनी गाड़ी को तेज गति से चलाते हुए उसी पार्टी तक पहुंच रहा होता है। सेथ और इवांस पार्टी से किसी तरह से बाहर आने के बाद सेथ इवांस से कहता है कि वो उसे छोड़ के क्यों चला गया। इवांस कहता है कि वो उसे छोड़ के नहीं गया, बस बाहर गया था कॉल करने के लिए। लेकिन सेथ ये नहीं मानता है, कहता है कि वो हमेशा उसे छोड़कर चला जाता है, जैसे कि वो अगले साल वो कॉलेज में जा रहा है, क्योंकि दोनों बचपन के दोस्त होते हैं और दोनों ने ये पैक्ट बनाया था कि कॉलेज जाएंगे तो साथ जाएंगे और एक ही कॉलेज में साथ पढ़ेंगे। लेकिन इवांस ने अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया, जिससे ये समझ में आता है कि सेथ उससे जलने लगता है। अब ये सब देखते हुए इवांस भी अपना सच्चाई बताने लगता है कि वो जब से वो सेथ के साथ दोस्ती किया है तब से उसकी जिंदगी खराब होने लगी है। वो उसे उल्टी सीधी चीजें सिखाता है और वो हमेशा कोशिश करता है उसे दूर रहने के लिए। अब ये बात सुनने के बाद सेथ को बुरा फील होने लगता है। अगर सच में उसके अंदर में ये सब भरा हुआ था तो उसने पहले क्यों नहीं बताया। वो इवांस को धक्का देने लगता है। अब इवांस को भी गुस्सा आ जाता है और इवांस भी सेथ को धक्का देता है। तभी वो पुलिस वाला जो कि अपने टॉर्च लाइट से खेलते हुए गाड़ी चला रहा होता है वो सेथ को धक्का देता है और सेथ नीचे गिर जाता है और सेथ के हाथ से एक बियर का बोतल खोलकर उसमें सारा बियर गिर रहा होता है। तभी दोनों पुलिस बाहर आकर वो पता कर लेते हैं कि इसके अंदर बियर है। वो दोनों से पूछते हैं क्या वो दोनों बियर लेकर भाग रहा था। दोनों बताते हैं कि उन्हें पास में मिला, लेकिन वो दोनों पुलिस नहीं मानता और उन्हें बंदूक दिखाकर धमका रहा होता है, जमीन पे लेट जाने के लिए कहता है। दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि वो पुलिस वाला दोनों को मार देगा, लेकिन तभी फोगो उनके गाड़ी से बाहर निकल के आता है जो कि स्मोकिंग कर रहा होता है, जिसे देखते हुए सेथ और इवांस विश्वास नहीं कर पा रहा होता है और उनकी आंखें फटे के फटे रह जाती है। फोगो भी दोनों को देखकर शॉक हो जाता है। इसी बीच इवांस देखता है कि दोनों पुलिस कुछ फुसफुसा रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर इवांस उठकर वहां से भागने लगता है और दोनों पुलिस इवांस का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ फोगो अपना बियर का बैग उठाकर वो सेथ के पीछे पीछे भागने लगता है। जब दोनों पुलिस में से एक को पता चलता है कि फोगो भी भागने लगा है, वो दौड़ते हुए गाड़ी के पास आ जाता है और फोगो का पीछा करने लगता है। दूसरा पुलिस इवान का पीछा कर रहा होता है और इवान तेज गति से भाग रहा होता है और भागते वक्त एक गार्डन के पास छुप जाता है। वो पुलिस वाला इवांस को पकड़ नहीं पाता है और वो खुद हाफने लगता है। जब दूसरा वाला पुलिस अपनी गाड़ी लेकर जब फोगो को नहीं ढूंढ पाता है तो वो भी फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है। इवान से गार्डन के पास छुपकर वो डर रहा होता है कि शायद वो दोनों पुलिस वाला उसे ढूंढ ले, लेकिन तभी उसका सामना फोगो और सेथ से हो जाता है और तीनों वहां से भागने लगते हैं। किसी तरह से एक बस पकड़कर वो फाइनली जूल्स के पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ फोगो कहता है कि उसने कहा था कि वो अपना फेक आईडी का इस्तेमाल करते हुए कुछ भी कर सकता है। फाइनली वो कर पाए, इससे वो काफी खुश है, लेकिन इवांस और सेथ के बीच अभी भी कुछ ठीक नहीं है। इसी तरह से फोगो अपने बरबोलेपन की वजह से वो एक बात को बता देता है जिसके बारे में सेथ को पता नहीं होता। अब सेथ ये जानना चाहता है कि एक्चुअली वो क्या छुपा रहा है। फाइनली फोगो बताता है कि अगले साल फोगो और इवांस एक ही कॉलेज में दाखिल हो रहे हैं और दोनों एक साथ रूम शेयर कर रहे हैं, जिसे सुनने के बाद सेथ को और बुरा लगता है और इवांस से पूछता है उसने बताया क्यों नहीं था। इवांस इसके जवाब में कहता है कि अगर वो उसे बताता तो वो उसे नफरत करता। सेथ कहता है अब वो उसे करने लगा है। वो उनके हाथ से सारे अल्कोहल ड्रिंक्स को लेते हुए वो सीधा पार्टी के अंदर चला जाता है। पार्टी के अंदर जाते ही सभी सेथ का वेलकम कर रहे होते हैं और जूल्स खुद सभी को इंट्रोड्यूस कराता है सेथ से। सेथ को सभी इतना सम्मान दे रहे होते हैं, इससे सेथ बहुत खुश होता है और सभी के साथ ड्रिंक्स शेयर करता है। दूसरी तरफ फोगो वही लड़की जिसका नाम है निकोला, वो उसके साथ आकर डांस करने लगता है और उसे मिलकर बताता है कि उसने अपना नाम चेंज कर लिया है, जिससे निकोला फोगो से इम्प्रेस हो गई थी। इवांस बेका के पास जाता है जहां बेका ऑलरेडी टल्ली थी और वो उससे माफी मांगता है कि वो उसका ड्रिंक नहीं ला पाया। बेका कहती है कोई बात नहीं है, वो बाकी का ड्रिंक्स यूज कर सकता है। इसके साथ ही बेका इवांस से कहता है कि वो उसके साथ कुछ बात शेयर करना चाहता है प्राइवेटली। इसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। इवांस और बेका कमरे में आकर वो फिजिकल होने की कोशिश करते हैं और यही बेका चाहती थी, लेकिन इवांस कहता है कि वो बेका के बारे में कुछ और सोचा था। वो अपने दिल की बात बता देता है, लेकिन ये सब कुछ बेका को समझ नहीं आ रहा होता है और अचानक वो वॉमिटिंग करने लगती है, जिसे देखते हुए इवांस डर जाता है और अपने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकल जाता है। फाइनली जूल्स सेथ के पास आकर उसे थैंक्स कहता है सब कुछ अरेंज करने के लिए, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि सेथ इस सब कुछ इतने अच्छे से अरेंज कर लेगा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सेथ जूल्स को किस करने लगता है, लेकिन जूल्स उसे दूर हटा देता है और कहता है ये सही वक्त नहीं है। सेथ कहता है इससे अच्छा मौका क्या ही हो सकता है, क्योंकि स्कूल खत्म हो रहा है और स्कूल खत्म होने से पहले ये आखिरी पार्टी है। जूल्स के जवाब में कहता है क्योंकि वो ड्रंक है। सेथ जूल्स से कहता है कि वो भी तो ड्रंक है। यहाँ जूल्स कहती है कि वो ड्रंक नहीं है, उसने सेथ को पैसे दिए थे ड्रिंक्स बाकी दोस्तों के लिए मंगाने के लिए, क्योंकि वो कभी ड्रिंक नहीं करती। अब ये सुनने के बाद सेथ को अजीब लगने लगता है। अब पास में जाकर वो रो रहा होता है, जिसे देखते हुए जूल्स कहता है क्या वो सच में रो रहा है।
सेथ इसके जवाब में कहता है कि वो रो नहीं रहा है बल्कि वो अपने आप को कोस रहा है, क्योंकि इस मोमेंट को पाने के लिए वो क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आखिरकार उसे कुछ हाथ नहीं लगा। वो फाइनली बता देता है कि वो उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन वो सब कुछ खराब कर दिया है। जूल्स इसके जवाब में कहता है कि उसने कुछ खराब नहीं किया बल्कि अभी वो ड्रंक है। सेथ को पूरी तरह से चढ़ा हुआ था और वो बेहोश होकर गिर रहा होता है। तभी उसका सर जूल्स के सर पे लगता है, जिससे जूल्स को चोट आती है और सेथ नीचे गिर जाता है। नशे की हालत में सेथ देखता है कि वो दोनों पुलिस वाला वहां पहुंच चुका है उन्हें ढूंढने के लिए, और सभी से कहता है पार्टी खत्म करने के लिए, वरना सभी को जेल में डाल देंगे। तभी सेथ को याद आता है इवांस के बारे में, और इसी हालत में वो उठकर वो सीधा घर के अंदर चला जाता है और इवांस को ढूंढ रहा होता है। इवांस नशे की हालत में पूरी तरह से सो चुका था और वो उसे जगाने की कोशिश करता है कि पुलिस वाला यहाँ तक पहुंच गया है उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन इवांस जग नहीं रहा था और इसलिए सेथ इवांस को अपने गोद में उठा लेता है और वहां से भागने लगता है। इसी बीच दोनों पुलिस वाला घर के अंदर घुस जाता है और हर एक कमरे को सर्च कर रही होती है। सेथ इवांस को सबके नजरों से बचाते हुए वहां से बाहर निकाल के लेके आता है और वो पुलिस वाला कमरे चेक करते हुए एक कमरे तक पहुंच जाता है जहाँ वो देखता है फोगो निकोला के साथ मजे कर रहा है। निकोला देखकर डर जाती है और वहां से वो भाग जाती है। ये देखते हुए पुलिस वाला फोगो से चिल्लाकर कहता है कि वो उसके गाड़ी से भाग क्यों गया था, उसने ऐसा क्यों किया। उसने सोचा था कि वो उनके फ्रेंड है, लेकिन क्या फ्रेंड ऐसा करते हैं। इसके साथ ही वो दूसरे वालों को बुला लेता है और दोनों मिलकर फोगो को डांट रहे होते हैं। इसके बाद एक पुलिस वाला दूसरों को ये बता रहा होता है कि अब बहुत हो चुका है, अभी उन्हें सच बताना होगा। ये सब कुछ देखते हुए फोगो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और फिर दोनों पुलिस वाला फोगो के पास आकर कहता है जो सच है, और ये सच ये है कि जब उन्होंने उसका आईडी कार्ड चेक किया था तभी उन्हें पता लगा लिया था कि उसका उम्र 25 साल नहीं है। लेकिन इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि फोगो को देखते उन्हें अपना बचपन याद आ गया था, क्योंकि अपने बचपन में इसी तरह से फेक आईडी का इस्तेमाल करते हुए वो ऐसे लिकर्स लिया करते थे। फोगो के साथ इतना कुछ हुआ, इसके लिए दोनों सॉरी कहते हैं और फोगो दोनों को माफ कर देता है और कहता है कि वो हमेशा उनके कांटेक्ट में रहेगा। लेकिन इसी के साथ फोगो दोनों पुलिस वाले से एक रिक्वेस्ट करता है कि वो सभी के सामने से वो उसे अरेस्ट करके ले जाए, इससे उसका सम्मान और बढ़ने लगेगा, और वो यही चाहता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, सभी के सामने फोगो को अरेस्ट करके ले जाया जाता है, जिसे देखते हुए निकोला और ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और अपने एक दोस्त को बता रही होती है कि अब से वो फोगो को डेट कर रही है। दूसरी तरफ सेथ इवान को उठाते हुए रास्ते तक पहुंच जाता है। तभी इवान को होश आ जाता है। इवान सेथ से कहता है नीचे उतारने के लिए, और इसके बाद दोनों वॉक करते हुए इवान के घर तक पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद दोनों फर्श पे सोते हैं और सबसे पहले सेथ इवान से माफी मांगता है, और जिस तरह का उसने बर्ताव उसके साथ किया है वो बिल्कुल गलत था। इवान भी सेथ से माफी मांगता है और कहता है कि उसे बता देना चाहता कि वो फोगो के साथ रह रहा है, अगर वो नहीं चाहता तो वो उसके साथ नहीं रहेगा। सेथ इसके जवाब में कहता है उसे सॉरी मांगने की जरूरत नहीं है, अगर वो फोगो के साथ रहना चाहता है इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके साथ ही वो कहता है कि वो हमेशा उसे मिस करेगा। इवेंस कहता है कि उसे विश्वास नहीं था कि सेथ उसे उठाकर यहाँ तक लेके आएगा और सबसे उसे बचाएगा, वो उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा रहेगा। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ये रात कट जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर सेथ और इवांस को दिखाया जाता है जो दोनों मॉल में होते हैं, जहाँ वो लोग कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं। वहाँ बेका और जूल्स भी पहुंच जाती है और दोनों को देख लेती है। यहाँ जूल्स से अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन बेका की वजह से वो सेथ और इवांस से फाइनली मिल जाता है। यहाँ इवेंट्स बेका से कहता है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। बेका कहती है सब कुछ ठीक है और कल रात के लिए वो माफी मांग रही होती है। इवेंट्स इसके जवाब में कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है। दूसरी तरफ सेथ जब जूल्स के आंखों की तरफ देखता है तो उसे बुरा फील होता है और वो भी उसे माफी मांग लेता है। वो कहता है कि वो ऐसा डिजर्व नहीं करती है, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है और इसके लिए वो सॉरी कह रहा होता है। जूल्स सेथ के अपोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ सेथ जूल्स को कह रहा होता है कि वो ब्लैक आई में भी अच्छी दिख रही है। इसके बाद जूल्स सेथ से रिक्वेस्ट करती है कि यहाँ पे वो कुछ फोटोज ढूंढने आया, क्या वो उसकी शॉपिंग में मदद करेगा। ये सुनने के बाद सेथ एक्साइटेड होता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। बेका भी इवेंट के साथ मिलकर वो कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाहता है और इसके बाद दोनों दोस्त एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। सेथ पीछे घूमकर इवांस को देख रहा होता है और वो देखता है कि उसे फाइनली बेका मिल चुकी है और ये दिखाते हुए ये मूवी यही खत्म हो जाती है।